झांसी में फैमिली आईडी में गलत जानकारी जुड़ने का मामला सामने आया। राजस्थान निवासी प्रदीप को हरियाणा का निवासी दिखाया गया। योजनाओं का लाभ बंद होने से परेशानी बढ़ी। ओटीपी और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आ रही है। 1 साल बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फैमिली आईडी में ये डेट ऑफ बर्थ का मैसेज आया था जी। मैंने ये रिक्वेस्ट लगाए, आज 40 दिन हो गए, अब भी वो पेंडिंग दिखा रही है। बाकी हमारा विकलांगों का डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो मेडिकल के आधार पे पेंशन बनती है, तो ये दिक्कत आ रही है। ना तो ये रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। जाते हैं तो जो आप फैमिली आईडी नंबर लिख लेते हैं और बोले 10 दिन में हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं जी। सर, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, गांव मेरा उरिक्का है और ये फैमिली आईडी में मेरे को फर्जी ऐड कर रखा है। गांव आजमपुर ये हासी में शो कर रहा है और मैं काफ़ी 1 साल से परेशान हो रहा हूँ। और एक बार मैं सर हिसार भी गया हूँ और यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। और उससे पहले जो ये चंडीगढ़ के कस्टमर केयर नंबर आते हैं, इस पे तो मैं कम से कम 100 बार कॉल कर चुका हूँ। तो जैसे मैंने CSC सेंटर से या मेरी जीमेल आईडी से भी रिक्वेस्ट डाली थी यहाँ पे, तो डालने के बाद जैसे ही कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, जो इनका वो सरल नंबर होता है जो भी, तो कॉल करने के बाद वहाँ से एक ही मतलब वो आता है हर बार जवाब की है ना। जब भी ये मतलब हासी में जो SDM बैठते हैं, जो ADC ऑफिस में, ऐसा कुछ करके कि मतलब वहाँ से वो देखेंगे तभी मर्जी से रिक्वेस्ट डालेंगे। वो हर बार मैं टाइम पूछता हूँ तो बोले टाइम इनका कुछ भी नहीं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, इसका कोई टाइम है। झांसी में फैमिली आईडी में गलत जानकारी जुड़ने का मामला सामने आया। राजस्थान निवासी प्रदीप को हरियाणा का निवासी दिखाया गया। योजनाओं का लाभ बंद होने से परेशानी बढ़ी। ओटीपी और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आ रही है। 1 साल बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फैमिली आईडी में ये डेट ऑफ बर्थ का मैसेज आया था जी। मैंने ये रिक्वेस्ट लगाए, आज 40 दिन हो गए, अब भी वो पेंडिंग दिखा रही है। बाकी हमारा विकलांगों का डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो मेडिकल के आधार पे पेंशन बनती है, तो ये दिक्कत आ रही है। ना तो ये रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। जाते हैं तो जो आप फैमिली आईडी नंबर लिख लेते हैं और बोले 10 दिन में हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं जी। सर, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, गांव मेरा उरिक्का है और ये फैमिली आईडी में मेरे को फर्जी ऐड कर रखा है। गांव आजमपुर ये हासी में शो कर रहा है और मैं काफ़ी 1 साल से परेशान हो रहा हूँ। और एक बार मैं सर हिसार भी गया हूँ और यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। और उससे पहले जो ये चंडीगढ़ के कस्टमर केयर नंबर आते हैं, इस पे तो मैं कम से कम 100 बार कॉल कर चुका हूँ। तो जैसे मैंने CSC सेंटर से या मेरी जीमेल आईडी से भी रिक्वेस्ट डाली थी यहाँ पे, तो डालने के बाद जैसे ही कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, जो इनका वो सरल नंबर होता है जो भी, तो कॉल करने के बाद वहाँ से एक ही मतलब वो आता है हर बार जवाब की है ना। जब भी ये मतलब हासी में जो SDM बैठते हैं, जो ADC ऑफिस में, ऐसा कुछ करके कि मतलब वहाँ से वो देखेंगे तभी मर्जी से रिक्वेस्ट डालेंगे। वो हर बार मैं टाइम पूछता हूँ तो बोले टाइम इनका कुछ भी नहीं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, इसका कोई टाइम है। झांसी में फैमिली आईडी में गलत जानकारी जुड़ने का मामला सामने आया। राजस्थान निवासी प्रदीप को हरियाणा का निवासी दिखाया गया। योजनाओं का लाभ बंद होने से परेशानी बढ़ी। ओटीपी और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आ रही है। 1 साल बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फैमिली आईडी में ये डेट ऑफ बर्थ का मैसेज आया था जी। मैंने ये रिक्वेस्ट लगाए, आज 40 दिन हो गए, अब भी वो पेंडिंग दिखा रही है। बाकी हमारा विकलांगों का डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो मेडिकल के आधार पे पेंशन बनती है, तो ये दिक्कत आ रही है। ना तो ये रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। जाते हैं तो जो आप फैमिली आईडी नंबर लिख लेते हैं और बोले 10 दिन में हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं जी। सर, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, गांव मेरा उरिक्का है और ये फैमिली आईडी में मेरे को फर्जी ऐड कर रखा है। गांव आजमपुर ये हासी में शो कर रहा है और मैं काफ़ी 1 साल से परेशान हो रहा हूँ। और एक बार मैं सर हिसार भी गया हूँ और यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। और उससे पहले जो ये चंडीगढ़ के कस्टमर केयर नंबर आते हैं, इस पे तो मैं कम से कम 100 बार कॉल कर चुका हूँ। तो जैसे मैंने CSC सेंटर से या मेरी जीमेल आईडी से भी रिक्वेस्ट डाली थी यहाँ पे, तो डालने के बाद जैसे ही कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, जो इनका वो सरल नंबर होता है जो भी, तो कॉल करने के बाद वहाँ से एक ही मतलब वो आता है हर बार जवाब की है ना। जब भी ये मतलब हासी में जो SDM बैठते हैं, जो ADC ऑफिस में, ऐसा कुछ करके कि मतलब वहाँ से वो देखेंगे तभी मर्जी से रिक्वेस्ट डालेंगे। वो हर बार मैं टाइम पूछता हूँ तो बोले टाइम इनका कुछ भी नहीं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, इसका कोई टाइम है।